यदि पशु जेर नहीं डाल रहा है तो उस स्थिति में आपको कौन से इस तरह का एक इंजेक्शन व एक लिक्विड आप उस पशु को पिला दें और तुरंत आप उस पशु की जेर गिरवा लें। बहुत इस तरह के कमेंट्स हैं जो अब इस तरह के आ रहे हैं। रही बात फील्ड के अंदर इस तरह के भी केस देखने को मिल रहे हैं और पशुओं का ब्यामत पड़ रहा है, जिसकी वजह से कई बार पशु क्या होता है कि पशु प्रॉपर जेर नहीं डाल पाता है या जेर चल नहीं पाती है या गिरा नहीं पाता है या जेर का कुछ भाग टुकड़ा टूट जाता है, जिसकी वजह से अंदर रह जाता है। तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा। कौन सा इस तरह का एक इंजेक्शन आता है, उसकी कितनी डोज देनी चाहिए, किस रूट से लगता है, और कौन सा इस तरह का एक लिक्विड आता है जो कि यदि आप अपने पशुओं को देंगे तो सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। आज की वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को ना मिले। यदि पशु कोई भी कारण हो गया है, यदि जेर नहीं डाल रहा, कई बार तो इस तरह की स्थिति हो जाती है कि जिस तरह से यदि डिस्टोकिया की दिक्कत हुई पशु में तो उसकी वजह से भी कई बार पशु जेर नहीं डाल पाता है, या कई बार यदि आपके पशु में जेर का भाग फंस जाता है तो उसकी वजह से जेर नहीं डाल पाता है, या कई बार यदि प्रोलेप्स की शिकायत होती है। जिन पशु में यदि प्रोलेप्स, यदि जो पशु शरीर दिखा रहा है या शरीर दिखाने की जिनको शिकायत यदि पशु में देखने को मिल रही है तो भी कई बार पशु जेर नहीं डाल पाता है। तो उस तरह के केस के अंदर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत इस तरह के जो वेटरनरियन हैं जो इस तरह की दिक्कतें हैं पशु में देखते हैं और पशु में जब इस तरह की दिक्कतें हो जाती हैं तो वहाँ पर उस तरह के इंजेक्शनों की ज़रूरत पड़ती है, तभी वह पशु बेटर रिजल्ट देता है। इसी तरह से जेर नहीं गिराने के भी कई कारण पशु में देखने को मिले हैं। यदि आपके पशुओं के शरीर के अंदर किसी भी तरह की यदि डेफिशिएंसी हो जाए, जिस प्रकार से कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस की डेफिशिएंसी है, उस तरह की स्थिति में भी पशु जेर नहीं डाल पाता है। यदि आपके पशुओं की एनर्जी डाउन हो चुकी है, यदि पशु पूरा प्रॉपर जोर नहीं लगा पा रहा है तो वहाँ पर भी यदि कई बार पशु में जेर नहीं डाल पाता है। यानी जेर डालने का कोई भी कारण हो लेकिन निवारण आपको एक ही करना है। तो जब भी यदि आपके पशु में आप जेर कब यदि नहीं गिरती है तो कितने समय तक समय होता है, यदि पशु का स्टैंडर्ड टाइम, यदि पशुओं की जिससे जेर गिरने का समय होता है वह 6 से 8 घंटे के बीच में या 6 से 10 घंटे के बीच में आपका पशु जेर डाल देना चाहिए। यदि स्वस्थ पशु है तो 6 से 8 या 10 घंटे ले सकता है। और कई बार वेदर चेंज होता है, जिस तरह से यदि मौसम ठंडा है जी, उस स्थिति में पशु कई बार 12 घंटे भी ले लेता है जेर डालने में। तो उतने समय में आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं। यदि पशु यदि जेर नहीं बिल्कुल भी नहीं चल पा रही है, उस तरह की स्थिति है, पशु जोर लगा रहा है, तो वहाँ पर क्रिटिकल स्टेज देखने को मिलती है। कई बार वहाँ पर प्रोलेप्स की शिकायत भी पशुओं में देखने को मिल सकती है। तो लेकिन कई बार पशुपालक क्या करते हैं कि जिस प्रकार से 2 घंटे हुए नहीं कि हमारा पशु ने अभी तक जेर नहीं डाली है, जेर नहीं चली है, तो घबराना नहीं चाहिए, थोड़ा समय लेना चाहिए। जैसे मैंने बताया 6 से 10 घंटे तक आपका पशु जेर आसानी से डाल देता है, फिर नहीं डालता है तो आप अपने वेटरनरियन की सलाह ले सकते हैं। 6 से 10 घंटे तक आपको वेट करना चाहिए। और आप अपने पशुओं को क्या देना चाहिए ये भी मैं बताऊंगा। यदि पशुओं में जिस प्रकार से यदि बच्चा दिया है, बच्चा देने के बाद में आप अपने पशुओं को कुछ इस तरह का यूट्राइन टॉनिक आता है, वह टॉनिक आप अपने पशुओं को देना चाहिए। जिस तरह से इनवोलोन डीएस आती है, जो कि इनवोलोन डीएस आती है, जो कि नेचुरल की आती है, इसका उपयोग आप अपने पशुओं में करा सकते हैं। ये क्या करती है कि जैसे यदि आपने पशु ने बच्चा दिया, बच्चा देने के बाद में आप ये 250 ml यानी 200 ml से लेकर के 250 ml एक साथ उस पशु को डायरेक्ट ओरली दे दें। वैसे डायरेक्ट ओरली भी दे सकते हैं, वैसे डायरेक्ट ओरली नहीं दे रहे हैं तो कोई भी बांट या जो दाना मिश्रण दे रहे हैं उसके साथ मिक्स करके आप ये इनवोलोन डीएस आप दे सकते हैं। यदि आपके पास ये नहीं मिल रही है तो आपको कोई भी अच्छे ब्रांड का यूट्राइन टॉनिक होना चाहिए, अच्छे ब्रांड का होना चाहिए। उनमें से कोई भी एक टॉनिक हो, चाहे यूटेरोटोन हो, चाहे एक्जापार हो या यूट्रीवाइव हो या अदर कोई भी हो, उनमें से कोई सा भी आप एक लिक्विड ला करके अच्छे ब्रांड का, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। पहले बता रहा हूँ उनका कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला नहीं है, अच्छे ब्रांड का होगा। यदि आप अपने पशुओं को देंगे 250 ml एक साथ दे दिया,
250 ml एक साथ देने के बाद में आपको 2 घंटे का वेट करना है। जैसे ये दे दिया, 2 घंटे बाद में यदि आपका पशु यदि जेर नहीं चल रही है, यदि जेर नहीं डाली है, तो उस स्थिति में 2 घंटे बाद में आप एक साथ 200 से 250 ml एक और बार आप इस लिक्विड को एक साथ पशुओं को पिला सकते हैं। ये पिलाने के बाद में आपका पशु आसानी से जेर डाल देता है। लेकिन कई बार क्या दिक्कत होती है कि यदि आपने ये जिस प्रकार से ये लिक्विड भी डाल दिया, डालने के बाद में आपके पशु में जेर नहीं डालता है, तो उस स्थिति में आपको एक इंजेक्शन आता है, वह इंजेक्शन आप उस पशु को लगवा लेना चाहिए। वह इंजेक्शन लगाने के बाद में आप अपने पशु की जेर आसानी से गिरा सकते हैं। वह कौन सा इंजेक्शन आता है? देखो, इसके लिए जो इंजेक्शन आता है वह इंजेक्शन आता है जिस प्रकार से अर्गोवेट इंजेक्शन जो आपको दिख रहा है, अर्गोवेट इंजेक्शन जो कि आता है केरस का, जिसके अंदर साल्ट आता है मिथाइल एर्गोमेटाइन मेलेट, जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है। ये अर्गोवेट इंजेक्शन है, ये आपको इस तरह के केस के अंदर उपयोग लेना है। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है, जो कि आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाएगा। जिस प्रकार से 10 ml की वाइल है, तो जो इस तरह से जो बड़े पशु हैं जिसका बॉडी वेट ज़्यादा है, 500 से 600 kg बॉडी वेट वाले पशुओं को आप एक साथ 10 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस, यदि आपको बहुत यदि फास्ट रिजल्ट लेना है तो 10 ml इंट्रावेनस यानी डायरेक्ट वेन में आप ये इंजेक्शन उस पशु को लगवा दें। आप अपने वेटेरिनेरियन से लगा देंगे तो उसके 5 मिनट बाद में आपका पशु जेर आसानी से डाल देता है। यदि 5 मिनट में नहीं डालता है तो थोड़ा समय भी ले लेता है। कई पशु ऐसे होते हैं ये इंजेक्शन लगाते ही जेर डाल देते हैं। यदि फिर भी नहीं डाल रहा है तो आपको थोड़ा समय और लेना चाहिए, 1 से 2 घंटे का वेट करना चाहिए यदि आपके पशु में, और आपका पशु आसानी से फिर भी नहीं डालता है तो फिर भी आप वेट कर सकते हैं। कोई दिक्कत आपको पशु में देखने को नहीं मिलेगी। जिन पशुओं का बॉडी वेट कम है, जिस प्रकार से 300 kg से 400 kg के बीच में है, तो उन्हें आप 5 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस दोनों रूट से लगा सकते हैं। जल्दी रिजल्ट लेना है तो डायरेक्ट वेन या नस में लगाएं, और या वरना इंट्रामस्कुलर भी आप लगवा सकते हैं। तो ये इंजेक्शन लगाने के बाद में आप अपने पशुओं की जेर आसानी से गिरवा सकते हैं। तो आपको एक तो ये लिक्विड देना है, जिस तरह से बयाने के बाद में जो मैंने बताया कि एक तो वो लिक्विड दे दें, यूट्राइन टॉनिक आता है, वह आप अपने पशुओं को पिला दें, और उसके बाद में आप अपने पशुओं को ये एक इंजेक्शन उन पशुओं को अपने वेटेरिनेरियन से लगवा दें। ये लगाने के बाद में आपके पशु में इस तरह की दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन यदि पशु में बहुत ही कई इस तरह के केस होते हैं जिनमें यदि आपने ये लिक्विड भी दे दिया और इंजेक्शन भी लगा दिया, फिर भी यदि नहीं जेर डाल रहा है, तो आप अपने वेटेरिनेरियन की सलाह लें या उनसे हाथ से निकलवाएं, या जो आपका वेटेरिनेरियन बताएगा उस स्थिति से आपको उसकी प्रक्रियाओं को फॉलो करना है, और आपका पशु सेफ भी रहेगा। और जब तक यदि आपका पशु जेर नहीं डालता है तब तक ये नहीं मानना चाहिए कि आपका पशु की डिलीवरी हो चुकी है सही, या आपका पशु सेफ है। तो जेर गिराना सही है। जेर नहीं डालेगा तो आप अपने पशु में कई तरह की दिक्कतें देखने को मिलेगी। इसके बारे में मैं आपको आने वाले समय में एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगा कि यदि पशु में यदि इस तरह की जेर का कुछ भाग अंदर या रह जाए या कुछ इस तरह की दिक्कत हो जाए तो उस स्थिति में कौन से इंजेक्शन या क्या सावधानी रखनी चाहिए, वह भी आपको आने वाले समय में वीडियो मिल जाएगी। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।